ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान। इस विशेष प्रवचन माला में मैं ब्रह्मा कुमारी इंद्रानी। आज का हमारा विषय है मधुरता। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। यदि वह अपना स्वभाव बदल ले तो उनका पूरा जीवन मधुरता से भरपूर हो जाएगा। जीवन में मधुरता का स्थान ठीक ऐसे ही है जैसे फूल में सुगंध का, हीरे में चमक का और फलों में रस का। हमारा जीवन मधुरता से भरा हुआ है, न कि वाणी कटुता से। भावनाएं ईर्ष्या व द्वेष से भरी हुई है। मन पर चिंतन और प्रदर्शन में लगा हुआ है। बुद्धि हमारी अभिमान से तनी हुई है। अगर हमारा जीवन में विनम्रता, सदारता, करुणा नहीं तो जैसे कि नीरस है, और ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ मधुर संबंध नहीं बना पाता और न ही जीवन का सही आनंद ले पाता है। यदि हमारे जीवन में पवित्रता व सत्यता होगी तो मिठास आएगी, और यदि किसी के लिए मन में ग्लानि होगी तो हमारी वाणी कड़वी हो जाएगी। इसलिए किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कहने का भाव है, जब हम किसी से कटु वचन कहते हैं तो पहले हमें सोचना चाहिए कि क्योंकि वह दूसरों तक बाद में जाता है, पहले अपने पास आता है। तो इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार राजा जंगल की सैर पर निकले और उनके साथ सैनिकों का दल भी था। घूमते घूमते राजा को तेज प्यास लगी तो वह सैनिकों को कहा कि जाओ पानी लेकर आओ। सैनिक गए। थोड़ी दूर जाकर देखा, एक कुएं के पास एक अंधा व्यक्ति राहगीरों को पानी पिला रहा था। सैनिक वहां जाकर कहता कि मुझे एक लोटा पानी दे दो। अंधा व्यक्ति को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आप लोगों को पानी नहीं दे सकता। ये बात जब सेनापति को पता चलता तो वे भी चुपचाप कुएं की ओर चल पड़ता। कुएं के पास जाकर वो भी कहता कि अंधे भाई, मुझे एक लोटा पानी भर कर देना, मैं प्यास से हाल बेहाल है। तो अंधा व्यक्ति सोचता कि यह सैनिकों का सरदार है जरूर, पर मन में कपटी और ऊपर से मीठा मीठा बोल रहा है, तो वे भी उसको भी साफ मना कर देते कि मैं आप लोगों को पानी नहीं दे सकता। ये बात जब राजा को पता चला तो वे भी चुपचाप कुएं की ओर चल पड़े और वहां जाकर देखा कि अंधा व्यक्ति राहगीरों को पानी पिला रहा है। तो वे बड़ी ही विनम्रता के साथ आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहते, बाबा जी, एक लोटा मुझे पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ।
उनका यह व्यवहार राजा अंधे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हाँ राजन, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। प्यास बुझाने के बाद राजा अंधे व्यक्ति से कहता कि हे बाबा, आपको आँख से दिखाई नहीं देता, फिर भी आपको कैसे पता कि एक सैनिक दूसरा सेनापति और मैं एक राजा हूँ। अंधा व्यक्ति बड़े ही विनम्रता से कहते कि राजन, आपका आदर पूर्वक व्यवहार ही आपका परिचय कराया। तो ऐसे ही मधु अर्थात शहद में ऐसा आकर्षण है कि लोग उनका स्वाद लेना चाहते हैं और उसके रस और शक्ति का आनंद लेने के लिए उसके ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही मधुरता में भी ऐसा आकर्षण है कि लोग मधुर वचनों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। और मधुर वचन सुनते ही उनके अंदर अभाव होता है। तो ऐसे ही जैसे कि एक डॉक्टर रोगी को अच्छी औषधि दे और मधुर न बोलकर कड़क तथा कड़वा बोले, तो वह रोगी चिकित्सा ही छोड़ जाता है और पूरा लाभ नहीं ले पाता। ठीक ऐसे ही एक समाज सेवी बहुत सेवा करते हुए भी यदि उनका व्यवहार मधुर या शीतल नहीं, तो ऐसे लोगों से लोग दूर ही भागते हैं। किसी ज्ञानवान तथा रूहानी सेवक के लिए भी शीतलता और मधुरता का गुण अत्यंत आवश्यक है। अगर वह मधुर व्यवहार न करे तो ऐसे रूखे व्यक्ति के पास आना कौन पसंद करेगा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कौवा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत। जी हाँ, मनुष्यों को परमात्मा ने 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, जिसमें मुख्य है यह हमारा जीव। यह एक ऐसी इंद्रिय है जो स्वर्ग का रास्ता भी दिखाती है तो नरक में भी डाल देती है। तो इसे हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक बार सुंदर चेहरे ने जीभ से कहा कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, जो किसी को भी आकर्षित कर सकती हूँ। तो जीभ ने कहा नहीं, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सुंदर चेहरे को भी बिगाड़ कर दिखा दूँ। तो सुंदर चेहरे ने कहा दिखाओ। सुंदर चेहरा राज दरबार में राजा के सामने बैठा था। मुख से जीभ बाहर आकर राजा को चिढ़ा दिया। फिर क्या था, सैनिकों ने उस सुंदर चेहरे को कुरूप कर डाला। इसलिए कहा जाता है जीभ हमें ताज भी पहना सकती है तो हथकड़ियाँ भी लगवा सकती है। जैसे यादगार ग्रंथ रामायण में भी रावण की बहन शूर्पणखा ने इस जीभ के कारण ही अपनी नाक कटवा ली थी। ऐसे ही कहते हैं जीभ वश में तो जग वश में। मनुष्यों के पास 2 तरह के बाण होते हैं। एक बाण जो स्थूल किसी के प्राण हरने के लिए चलाए जाते हैं
दूसरा बाण जिह्वा द्वारा चलाए जाते हैं। मुख रूपी कमान द्वारा निकला हुआ बाण यदि किसी को बीधता है तो वह जिंदगी भर उसे याद रखता है। तो जीभ हमारा द्वार है, इसको यदि वश में रखते हैं तो पूरी दुनिया हमारे वश में हो जाती है। तो मनुष्यों को चाहिए कि वे कम बोले, सत्य बोले और मधुर बोले। महाभारत में भी विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कल्याण की बातें बताते हुए कहा कि बाणों से भिदा हुआ तथा फरसों से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन द्वारा किया गया भयानक घाव भी नहीं भर पाता। आज हम देखते हैं मधुर वचनों से कही हुई बात कई प्रकार के कल्याण ही करती है तथा कटु वचन द्वारा कही हुई बात महान अर्थ का कारण भी बन जाते हैं। आज हम देखते घर घर की यही कहानी है। सास बहू से प्रेम से नहीं बोलती, भाई भाई से संयम रख कर नहीं बोलता, तो दुनिया में प्रेम और भाईचारा कैसे बढ़ेगा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बोलो हमेशा तोल के, हंसो दिल खोल के। कबीर दास जी ने भी कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर शब्द वर्षों की पक्की मित्रता को भी क्षण मात्र में तोड़कर रख देती है, किंतु मधुर वचन से कही हुई बात बड़े से बड़े दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है। मधुर एवं सधे हुए वचन से हम गैरों को भी अपना बना सकते हैं। आज हम दुनिया में देखते हैं कि बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े इस कटु वचन का ही परिणाम है। इतिहास गवाह है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़ाई झगड़े कटु वचन के कारण ही होते हैं। फिर हम जानेंगे मधुर मुस्कान के बारे में। एक बार दक्षिण कोरिया के प्रोफेसर पार्क जे-ऊ ने मधुर मुस्कान और इसके फायदे पर रिसर्च किया और वे इस नतीजे तक पहुँचे कि मधुर मुस्कान यानी एक स्माइल से हमारी तन मन और आत्मा के ही संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन से नेगेटिव विचारों को निकाल बाहर करते हैं तो हमारा जीवन मधुरता से भरपूर हो जाता है और जब हम किसी को दुख न देने का फैसला कर लेते तो हमारी आत्मा और मन दोनों मधुर बन जाते तथा घर और दफ्तर में भी लोगों के साथ हमारा संबंध मधुर बनने लगते। फिर है मधुर व्यवहारिक बोलचाल। मधुर संबंध बने रहने के लिए व्यवहार हमारा कितना उदारता, धैर्यता और त्याग की भावना होना चाहिए। तो हम अपने को देखें, जब हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो बदले में हमें भी अच्छा व्यवहार स्वतः प्राप्त होता है। आधुनिकता के नाम पर आज समाज में सादगी एवं शालीनता खत्म होती जा रही है। तो हम चेक करें कि हमारी व्यवहारिक बोलचाल
बोलचाल में कहाँ तक सच्चाई, धैर्यता और सरलता है, या सम्मानजनक शब्द कहाँ तक है। और पहले के लोगों के पास बोलचाल की व्यवहारिक भाषा बहुत अच्छा था। जब वे एक दूसरे से बोलते थे तो बहुत ही सम्मान युक्त शब्दों का ही इस्तेमाल करते थे, जैसे कि श्रीमान जी, श्रीमती जी, भाई जी, बहन जी आदि। परंतु आज हम देखते हैं कि एक दूसरे से आपस में बोलते समय तू, तुम या सीधा नाम लेकर के बातें करते, तो जिसमें न बड़ों के प्रति सम्मान है न छोटों के प्रति प्यार। तो हम देखते हैं एक मधुर वचन से कही हुई बात कितने लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा तरीका है सम्मान पाने के लिए हमें भी सबका आदर करना चाहिए। जब हम किसी का आदर करते हैं तो वे भी प्रतिक्रिया में हमारा आदर करते हैं। अच्छा व्यवहार सभी को अच्छा लगता है, परंतु बुरा व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लगता। महज हम किसी को नमस्ते या धन्यवाद कहकर कईयों को अपना बना लेते हैं। इसी प्रकार हमारा अच्छा व्यवहार कई प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों में भी हम अपना संबंध सबके साथ मधुर बना लेते हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब हम किसी से अच्छे व्यवहार करते हैं तो वो भी अनुकूल हो जाते हैं, जबकि गलत व्यवहार से अनुकूल परिस्थितियां भी हमारे प्रतिकूल बनने लगती हैं। तो आज हम देखते कि एक आचरण ही मनुष्यों का श्रृंगार है। जब हम किसी से भी बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारा आचरण मर्यादित एवं मधुर सधे हुए होना चाहिए। जब हम किसी के प्रति कुछ भी बोलते हैं, कोई बात बोलते, तो कैसा होना चाहिए? हमेशा सकारात्मक। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक रात बादशाह अकबर ने स्वप्न में देखा कि खेत में गेहूं की बहुत सारी बालियां लगी हुई हैं। उन्होंने देखा कि एक गाय खेत में आए और सारे बालियों को खा जाती है और सिर्फ एक बाली रह जाती है। तो उतने में अकबर की आँख खुल जाती है और वे इसका फल जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं और वे तुरंत ही पंडितों को घर में बुलवाते हैं। पंडित जैसे ही आते हैं, उनको बादशाह कहते हैं कि आप मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। तो पंडितों ने ग्रहों की स्थितियों पर अध्ययन किया, माना चांद तारे को भी देखे और तारीखों को भी देखा। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अशुभ स्वप्न है। आपके देखते ही देखते आपके पूरे खानदान की मृत्यु हो जाएगी, सिर्फ आप अकेले रह जाएंगे। ये सुनते ही बादशाह अकबर नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर उन पंडितों को वहाँ से भगा देते। उसके बाद बीरबल को बुलाते हैं और उसे भी
इस स्वप्न के बारे में अर्थ बताने को कहते तो बीरबल बड़े ही विनम्रता से आदरपूर्वक निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादशाह सलामत, अल्लाह आपको रोज़ ऐसे स्वप्न दिखाए। तो अकबर नाराज होते हुए कहते हैं कि हर समय मजाक करना अच्छा नहीं होता। तो बीरबल कहते कि ये मजाक नहीं, ये एक हकीकत है और ये स्वप्न बहुत अच्छा है। आपके पूरे खानदान में आपकी जितनी लंबी आयु और किसी की भी नहीं है। ये सुनकर राजा अकबर खुश हो जाते हैं और बदले में बीरबल को हाथी इनाम में देने की घोषणा कर देते। बाद में पंडितों ने जब बादशाह से चापलूसी का आरोप लगाया तब बीरबल ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जो बात आपने अकबर से कही वही बात मैंने भी कहा, सिर्फ मेरा तरीका अलग था और मेरा बोलना सकारात्मक था, क्योंकि पंडितों ने क्या कहा था कि आपके सामने आपके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी और बीरबल ने कहा कि आपके पूरे खानदान में आपकी जितनी लंबी आयु और किसी की भी नहीं है। तो हम गलत बात को यदि तरीके से बोलते हैं तो उनको गलत नहीं लगता। तो ऐसे ही किसी के प्रति जब हम कुछ भी बोलते तो हमारा बोल सकारात्मक ही होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। तो आज मनुष्यों को घृणा त्याग देना चाहिए। जो भी हमारे मन में किसी के प्रति यदि घृणा, ईर्ष्या, द्वेष है उसको हमें त्याग देना चाहिए। घृणा दरअसल मनुष्य को जलाता ही रहता है और ऐसे मनुष्य जब अपने जीवन से घृणा को समाप्त कर देते हैं तो न केवल वो दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाते बल्कि उनका खुद का जीवन भी मधुरता से भरपूर हो जाता और खुद को भी वो अच्छा अनुभव करते। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम्हारे पास है बस आज का दिन, इस दिन को और सुंदर बना। तुम्हारे पास है बस आज का दिन, इस दिन को और सुंदर बना। इस जीवन को मधुरता से सजा, इस जीवन को मधुरता से सजा। चला ना जाए तुमसे मिले बिन, चला ना जाए तुमसे मिले बिन। तुम्हारे पास है बस आज का दिन। तो चले हम अभी जो भी मधुरता के बारे में सुना उसको अपने जीवन में उतारे, प्रैक्टिकल हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। उस परम पिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे और उनसे सारी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करेंगे। चले मन को एकाग्र कर ले। और अपने मन को एक पावरफुल संकल्प देंगे। मैं परमात्मा की अति मीठी प्यारी संतान हूँ।
परमात्मा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे पूरे परिवार में हर एक के साथ मेरा मधुर व्यवहार, मधुर बोलचाल और हर एक के प्रति सम्मानजनक आदर पूर्वक व्यवहार कर रही हूँ। जिससे मेरा पूरा परिवार उस परमात्मा की शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रहे हैं। पूरे घर में भी, पूरे वातावरण में सुख शांति आनंद की किरणें फैलती जा रही हैं। मेरे चारों ओर शक्तिशाली किरणों का आभा मंडल बनता जा रहा है। अब मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। ओम शांति।